हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सारांश के रूप में देखेंगे। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल मंडलों की संख्या 18 है। 18वां मंडल जो बनाया गया वो अलीगढ़ बनाया गया। किस डिस्ट्रिक्ट को काट के बनाया गया है? आगरा को। आगरा से अलग करके बनाया गया। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403 है। टोटल अनारक्षित सीटें, अनरिजर्व सीट कितनी है? 317। एससी के लिए कितनी सीटें हैं? 84 सीट है। एसटी के लिए 2 सीटें हैं। 2 सीटों में 2 सीट एकदम रिजर्व है, एक ओबरा है और एक दुद्धी। ये एसटी के लिए एकदम रिजर्व सीटें हैं। विधान परिषद सदस्य किसी विधेयक को जो रोक सकते हैं, कब तक रोक सकते हैं? टोटल 120 दिन, मतलब 4 महीने, 4 मंथ। पहली बार में 90 दिन रोक सकते हैं, 3 महीने। दूसरी बार में सिर्फ 1 महीने रोक सकते हैं। कुल मिला जुला के सिर्फ 4 महीने ही विधान की कोई विधेयक हो विधानसभा का, तो विधान परिषद उसे 120 दिन ही रोक सकती है, इससे अधिक नहीं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के माध्यम से विधान परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या 100 है, जिसमें से 38 विधान परिषद सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, 36 नगर स्थानीय निकायों से, 8 माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से, 8 विश्वविद्यालय से और 10 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। आगे देखते हैं। यूपी के पहले सीएम 1950 से लेकर 1954 तक कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत साहब थे। लेकिन संयुक्त प्रांत के सबसे पहले सीएम कौन थे? संयुक्त प्रांत के पहले सीएम मोहम्मद अहमद सैद खान थे, जो पहले सीएम थे। पहली महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। दूसरी महिला सीएम कौन थी? मायावती जी थी, जो 4 बार हैं, तक का रिकॉर्ड है कि 4 बार सीएम रह चुकी हैं यूपी की। पहली राज्यपाल महिला सरोजनी नायडू, 1947 से 1949 तक। 2 सीएम ऐसे हैं यूपी के जो सीएम भी रहे और पीएम भी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी द्वारा और चौधरी चरण सिंह। ये 2 लोग ऐसे हैं जो सीएम भी रहे और बाद में देश के पीएम भी बने। मोहम्मद शफी कुरैशी ये 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। 3 व्यक्तित्व ऐसे हैं, चंद्रभान गुप्ता, मुलायम सिंह और एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, जो 3 बार सीएम रहे हैं। और मायावती जी 4 बार सीएम रही हैं। विधानसभा का गठन कब किया गया पहली बार? 8 मार्च 1952 को पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 18वीं विधानसभा चल रही है। लोकसभा में सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश से कितनी है? तो टोटल 80 सीट है, जिसमें से 17 सीट एससी के लिए है और एसटी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कोई भी सीट नहीं है। बनारसी दास और श्रीपति मिश्र 2 लोग ऐसे हैं, 2 व्यक्तित्व जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और बाद में प्रदेश के सीएम भी बने। आप देखे होंगे लखनऊ में बाबू बनारसी दास, बीबीडी, ये यही बनारसी दास हैं जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, बाद में सीएम भी रहे। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 25 जनवरी 1968 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। संयुक्त प्रांत के पहले सीएम कौन थे? तो मोहम्मद अहमद सैद खान साहब थे।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा जिला हापुड़ है। 3 मंडल ऐसे हैं, कानपुर, मेरठ और लखनऊ, तीनों मंडलों में 6-6 जिले हैं। तो 3 मंडल ऐसे हैं कि जिनमें 6-6 डिस्ट्रिक्ट हैं। वर्तमान में संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 के माध्यम से 1949 में पहली बार उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की स्थापना की गई। वर्तमान में कौन सा पंचायत अधिनियम लागू होता है यूपी में? यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 लागू होता है, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था करता है, जिला स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और ग्राम स्तर पर। नगर में क्या व्यवस्था है? नगर निगम अधिनियम 1959 लागू है वर्तमान में। ये नगर निगम की स्थापना करता है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, नगर पालिका परिषद की स्थापना करता है और नगर पंचायत की स्थापना करता है। तो नगर की स्थापना कौन करता है, कौन सा नगर होगा और कौन ग्राम होगा? तो नगर की घोषणा राज्यपाल करते हैं। नगर की घोषणा राज्यपाल करते हैं। नगर निगम में निर्वाचन की क्या व्यवस्था है? मेयर, उपमेयर और सभासद 3 होते हैं। मेयर के चुनाव जीतने के बाद 2 साल तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है। जो सभासद होंगे वो 3 प्रकार से चुने जाएंगे, एक निर्वाचित होंगे, एक मनोनीत होंगे, एक पदेन होंगे। निर्वाचन में, नगर निगम के निर्वाचन में जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होगी वो 60 होगी और अधिकतम सदस्यों की संख्या 110 होगी। राज्यपाल ही वित्त आयोग का गठन करता है राज्यों में। उत्तर प्रदेश में पहले वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया। अब वित्त आयोग क्या करता है कि बजट देता है। बजट में अब नगर पंचायत को और ग्राम पंचायत दोनों को बजट मिलेगा। तो नगर को 60% बजट मिलता है। मान लीजिए वित्त आयोग 100 रुपया दे रहा है तो 60 रुपया नगर को मिलेगा, 40 रुपया गाँव को मिलेगा। अब उस 40 रुपये में 3 भाग होगा, क्योंकि 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था है। गांव को मिलेगा 70%, %40 है ग्राम को। तो इसमें ग्राम को मिलेगा 70%, जिला को मिलेगा जिला स्तर पे 20% और क्षेत्र पंचायत जो होती है उसको सिर्फ क्षेत्र पंचायत को केवल 10% बजट मिलता है। कितने संख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होता है, मतलब कितने सदस्य ऐसे होने चाहिए कि जिनके आधार पर उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है? तो मिनिमम सदस्यों की संख्या 1000 होती है। 1000 सदस्य हैं तो वहाँ ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा और 1000 सदस्यों पे 9 पंचायत सदस्य होंगे। 1000 पे कितने? 9 पंचायत सदस्य होंगे। आइए देखते हैं और कुछ फैक्ट क्या क्या रहा फैक्ट में, बाद में थोड़ा और ऐड करेंगे। कितने मंडल? 18 विधानसभा सीट 403 में से 317 अनरिजर्व हैं। 84 SC के लिए हैं, 2 ST के लिए हैं, ओबरा और दुद्धि। विधान परिषद कितने दिन तक रोक सकती है? 120 दिन तक, पहली बार में 3 महीना, दूसरी बार में 1 महीना। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 1950 के तहत टोटल संख्या 100 होती है, जिसमें से 38 विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, 36 नगर स्थानीय निकाय से, 8 माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से, 8 विश्वविद्यालय से, 10 राज्यपाल द्वारा। पहले CM कौन होते हैं? गोविंद वल्लभ पंत होते हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन संयुक्त प्रांत के पहले CM जो है वो मोहम्मद अहमद सैद खान जी हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह और
चौधरी चरण सिंह, जो सीएम भी हैं और पीएम भी हैं। मोहम्मद शफी कुरैशी साहब हैं, तो वो 2 बार राज्यपाल की कार्यवाही करते हैं, मतलब कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं। विधानसभा गठन 8 मार्च 1952 को, वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, 17 एससी है और एसटी की कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। बनारसी दास श्रीपति मिश्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, बाद में सीएम भी बने। पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को लगा। संयुक्त प्रांत पंचायत एक्ट 1947 के तहत 1949 में पहली बार ग्राम सभा का गठन किया गया। वर्तमान में यूपी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत अधिनियम 1961 लागू है, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था करता है, जिला स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और ग्राम स्तर पर। नगर निगम की स्थापना या नगर की स्थापना राज्यपाल द्वारा होती है। नगर निगम अधिनियम 1959 लागू है। निर्वाचन कैसे होगा? मेयर होगा, उपमेयर होगा, सभासद होगा। मेयर चुनाव के बाद, जीतने के बाद, शपथ के बाद, खासकर शपथ के बाद 2 साल तक उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। सभासद कितने होंगे ये अलग अलग जगहों पे डिसाइड होता है, अलग अलग नगर निगम के अनुसार, लेकिन उनमें 3 प्रकार होते हैं: निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। नगर पंचायत में जो निर्वाचन होगा वो मिनिमम सदस्य संख्या जो होगी वो 60 होगी, जो मैक्सिमम होगी वो 110 होगी। राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। 1994 में पहली बार गठन हुआ। बजट में 60% नगर को जाता है, 40% ग्राम को जाता है। ग्राम के 40% में 70% ग्राम को जाता है, 20% जिला को जाता है और 10% क्षेत्र को जाता है। ग्राम पंचायत का गठन कितने सदस्यों पे की जाती है? कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 1000 होनी चाहिए। 1000 जनसंख्या पे 9 पंचायत सदस्य होते हैं। कितने? 9 पंचायत सदस्य होते हैं। पंचायत की पहली बार स्थापना कब की गई थी? पंचायत की पहली बार स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1949 को। 15 अगस्त 1949 को पहली बार ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। ग्राम पंचायत की एक बैठक कितने दिन में होनी चाहिए? ग्राम पंचायत की एक बैठक एक दिन में कितनी होनी चाहिए? एक बैठक तो होनी ही चाहिए प्रतिमाह। साल में 2 स्पेशल बैठक, वर्ष में 2 बैठक। एक खरीफ के समय, क्योंकि ग्रामीण हैं तो फसलों से, खरीफ के समय, एक रबी के समय, ये 2 बैठकें होती हैं। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसे बीडीओ कहा जाता है। बीडीओ ये ग्राम पंचायत का सचिव होता है, सचिव साहब। ये ग्राम पंचायत का सचिव होता है। प्रधान को हटाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य? मान लीजिए किसी प्रधान को हटाना हो तो प्रधान को कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है? प्रधान को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना चाहिए? 15 दिन पूर्व उसको सूचना देना अनिवार्य होता है। 15 दिन पूर्व उसको सूचना देना अनिवार्य होता है। इनको हटाने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। 1/3 गणपूर्ति के लिए सदस्य होने चाहिए। इतने इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी?
इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। कहाँ हुई थी? आगरा में। अब आगरा में हुआ था तो इलाहाबाद में कब आया? 1869 में। इलाहाबाद से इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में आगरा में होती है। 1869 में इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या, मैक्सिमम न्यायाधीशों की संख्या 160 है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैक्सिमम जो न्यायाधीश होंगे वो 160 होंगे। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1866 में। शिफ्ट कब हुआ? 1869 में। कुटुंब न्यायालय अधिनियम कब आया था? कुटुंब न्यायालय अधिनियम कुटुंब न्यायालय अधिनियम कब आया था? 1984 में। इसके साथ कुटुंब न्यायालय की स्थापना होती है। कुटुंब न्यायालय की स्थापना होती है उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब? उत्तर प्रदेश न्यायिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की जाती है? 1986 में। कहाँ की जाती है? लखनऊ में की जाती है। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 1987 में। विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 1987 में। कब किया गया था? 1987 में। मानवाधिकार आयोग का गठन, मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2002 को। 7 अक्टूबर 2002 को मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? पहले अध्यक्ष एपी मिश्रा थे। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष एपी मिश्रा जी थे। राज्य महिला आयोग का गठन, राज्य का गठन कब किया गया था? 26 अप्रैल 2013 को। 26 अप्रैल 2013 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम से? राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 के माध्यम से। राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 के माध्यम से राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 26 अप्रैल 2013 को गठन किया गया था। इसमें पहले जो अध्यक्ष होंगे मानवाधिकार के, ये 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो,
3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। उत्तर प्रदेश राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन आए थे अब तक, उनको हमने एक सारांश के रूप में देखा। अब मिलेंगे भौगोलिक संरचना में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले लेक्चर में।